साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। पाइन जे परलोक समारा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तेजी से जयकारा लगे, लगता है खाना वाना का इंतजाम नहीं था क्या? हमारे यहाँ बिहार में एक परमहंस महाराज जी थे। हमारे यहाँ मतलब हमारा बिहार में घर और नहीं, या साधु का कहीं घर नहीं होता, वहाँ रहते हैं इसलिए बोल रहे हैं। साधु का जहाँ धड़ वही घर। हमारे दादा गुरु महाराज कहा करें, साधु होना और मरना बराबर है। जैसे लोग मर के घर जाते हैं क्या, उसी तरह साधु जो हो गया वो घर नहीं जाता, मर गया। तो बोलते हैं कि बिना गफा का सफा नहीं होता, यानी जब तक कुछ खिलाए तब तक कोई जग शुद्ध नहीं हुआ। तो ये जग एक तरह से है, कोई कार्य हुआ तो इसलिए तेजी से जयकारा आप लोग लगाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। सज्जनों, हम लोग एक महापुरुष की तपस्थली देवादिदेव महादेव, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, भगवान भोलेनाथ की नगरी में हम लोग बैठे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्यारी थी क्या? परमात्मा की कथा, और कुछ नहीं उनको प्यारा था, बस उनकी कथा ही प्यारी थी। इसलिए हमेशा भगवान का नाम जपते जाते थे, गांजा पीते थे, भांग खाते थे। तब तो जितने लोग यहाँ पीते होंगे कहते होंगे भोलेनाथ पीते थे तो हम लोग पीते हैं, तो महाराज दोष क्या है? देखिए, भोलेनाथ गांजा पी के अगर भोलेनाथ बने होते तो आज जितने गजेड़ी हैं सब भोले ही नाथ बन जाते और सबका मंदिर बन जाता। महाराज श्री ने बताया ज्ञान ही गांजा है और भजन ही भांग है। जब साधक के अंदर ज्ञान आ जाता है तो वो सिर्फ क्या करता है? परमात्मा की भक्ति करता है। तो सभी नशे संसार के उतरी जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भगवान के नाम का नशा जो है, तो वो भगवान भोलेनाथ कौन नशा पीते थे? ये भगवान के नाम का, ये बाहरी नशा नहीं जो आप लोग पीते हैं, ये तो नशा नाश का जड़ है। नशा करके आप कभी भी भक्ति भजन नहीं कर सकते। नशा करके 1 बीघा खेत जोत पाइएगा, 1 बिस्सा आलू कोड़ पाइएगा। नशा करके आप कुछ ज्ञान सीख पाइएगा। जब नहीं, इतना नहीं कर सकते तो भजन कैसे कर सकते हैं? भजन तो सचेता अवस्था में किया जाता है। एक बार काशी विश्वनाथ में बहुत कांवरिया लोग आ रहे थे। भगवान शिव के मंदिर में सब लोग चीलम बना रहे थे, पीने का उपक्रम कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को भी मन कर दिया कि आज हम भी धुआं थोड़ा ले लें। एक आदमी का रूप बना के आ गए बाहर से। तो गांजा पीने वालों का एक नियम होता है कि जो आता है बाद में वो चेला बनता है और वहीं काटेगा, वहीं रगड़ेगा, वहीं चीलम में भरेगा और उसके बाद तब सब पिएंगे, उसके बाद वो पिएगा। भोलेनाथ जब आए तो सब गजेड़ी मिलके कहा कि तुमको पीना है? बोले हाँ पीना है। बोले तो लो रगड़ो। दे दिया इतना गांजा। अब रगड़ते रगड़ते भोलेनाथ का हाथ दुखने लगा, फिर चीलम भर गई। फिर एक ने कहा देखो है अजनबी, कहीं कुछ मिला दिया होगा, हम लोग का सामान कहीं लूट न ले, इसलिए पहले इसी को पिला दो, उसके बाद हम लोग पिएंगे।
भोलेनाथ एक के बार लगाए राखी ताकि इलम चिलम सहित सब सुरुक गए सुर नीचे। बोले कैसा गंजेड़ी है, सब सुरुक जा रहा है, तुमको नशा नहीं चढ़ रहा है? बोले नहीं, हमको नशा नहीं चढ़। फिर चिलम बनी, फिर सब सुरुक गए। तीसरा बार भोलेनाथ ने कहा देखो हम हैं भोलेनाथ, हमें गांजा का नशा नहीं चढ़ेगा। अरे ये सब तो कुछ नहीं है। तब तीसरा ने कहा लो अब इसको नशा चढ़ गई, अभी भोलेनाथ बन रहा है, आया है कहीं से, अभी भोलेनाथ बन रहा है, अब इसको नशा चढ़ गई। तो सज्जनों, गांजा पी के धरे ध्यान, गिरस्त होके छाटे ज्ञान, साधु होके कूटे भग, कहें कबीर ये तीनों ठग, दादा गुरु महाराज हमेशा बोला कर। तब एक संत ने प्रश्न किया, महाराज आप तो पीते हैं। महाराज ने कहा देखो मेरा अगला जन्म का संस्कार है, मैं 6 जन्मों से साधु था, इंद्रियां संयमित थी, लेकिन मन में यह विचार आता था लोग गांजा क्यों पीते हैं और मेहरारू से इतना डरते क्यों। यही विचार हमारे मन में था, भगवान ने दिखा सुना करके 2 चटकना मारा और साधु बना दिया। तो संस्कार और प्रारब्ध अपने अपने होते हैं। महापुरुषों की नकल जो करता है वो साधना पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। महापुरुष जो कहें वो हमें करना है, वो जो कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। उसी में हमारा मानवाधिकार सुरक्षित है। मानव का जन्म सिद्ध अधिकार, जैसा हमने बताया, अभी जज साहब भी चर्चा कर रहे थे, बहुत सुंदर बताए। विधायक जी की भी 2-3 लाइन हमने सुनी। तो सब लोगों ने अच्छा बात बताया, अच्छा उपदेश दिया, और उपदेश आपके लिए भी और जो कह रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए भी सुरक्षित होता है, दोनों को करना है। महात्मा गांधी जिनके नाम पर ये सभागार है, हम लोग बैठे हुए हैं, तो जो भी वो उपदेश लागू करना चाहते थे पहले स्वयं में ढालते थे। और संविधान का तात्पर्य होता है, विधान माने नियम, सम माने बराबर, बराबर का नियम। तो सबसे पहले गीता ने बराबर का नियम दिया। गीता में भगवान ने क्या कहा, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। वास्तव में जो देश में संविधान चल रहा है उसको हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन गीता से ही प्रेरित है। अधिकांश अनुच्छेद उसके गीता से ही दिए गए हैं। गीता हमारा राष्ट्रीय धर्म शास्त्र है। जितने भी टीम थी उसमें स्वयं अंबेडकर जी भी गीता का अध्ययन करते थे, और वही गीता का अध्ययन करके उन्होंने कहा कि आपके हिंदुओं में जो धर्म है, जिसको आप लोग धर्म मानते हैं, उसमें भेदभाव है, इसलिए हम ईसाई धर्म अपनाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा देखिए ईसाई धर्म तो अलग है, लेकिन हाँ हिंदुओं में से ही एक धर्म बौद्धिस्ट धर्म है जिसको आप अपना सकते हैं। वास्तव में सज्जनों, आज एक उलझा हुआ प्रश्न है, धर्म क्या 2-4 है? मनुष्य क्या 2-4 है? क्या मनुष्य की जातियां हैं? तमाम जो प्रश्न है यह गीता के अर्थ के विलुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न हुए। गीता का सही अर्थ हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत से महापुरुषों ने सही अर्थ का स्पर्श भी किया, लेकिन सामाजिक भय के कारण, कुछ सामाजिक कुरीतियों के कारण समाज में प्रस्तुत नहीं कर पाए किसी कारणवश। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को भगवान के ईश्वरीय आदेशानुसार परमात्मा के महाराज लेखन को साधन पद्धति में बहुत बाधा मानते थे, लेकिन 3 दिन का चिंतन था चित्रकूट में, गीता मिल जाए, गीता मिल जाए। तो जगतानंद ही आपके कछमा बरैनी में ही है, वहीं पर भगवान ने आदेश दिया कि आपको गीता पर टीका लिखनी है। महापुरुषों का कहना है अगर एक चिंतन हम 3 मिनट लगातार कर लेते हैं तो एक शरीर का निर्माण कर लेते हैं। कितना? कोई चीज अगर हमको कोई गाली दे दे तो 3 दिन तक उसका चिंतन करेंगे। फलना ने हमको गाली दिया, मारेंगे उसको, अच्छा या सच्चों से कह के फंसवा देंगे, यानी ऐसा ऐसा चिंतन कर। अब सोचिए कितने शरीर का हमने निर्माण कर लिया, 3 मिनट में एक शरीर का निर्माण। इसलिए भगवान बुद्ध क्या करवाते थे? विपश्यना। महापुरुष क्या करवाते हैं? ध्यान। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो।
यही तो महापुरुष सिखाते हैं। अर्थात जब हम सबको क्षमा करते जाएंगे तो नए संस्कार हमारे बनेंगे नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कारहीन भृगु के घटे, जो भृगु मारी लात। एक कहानी सिर्फ सुना देते हैं, पूरा शास्त्र आप समझ जाएंगे। पूरा भागवत सुना दें क्या कि छोड़ दें? समय हो गया, समय हो गया। तो इसी पर विधायक जी को हो सकता है लेट होता हो, कार्यक्रम नेता लोग का बहुत रहता है और इसीलिए आप लगन है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका चिंतन हमसे टकरा रहा है। बगल में बैठ के सोचते रहिएगा जाना है, तो जैसे कि मोबाइल में वायरस होता है ना, तो जिसके प्रति आप सोचिएगा अपने आप टकराने लगेगा। तो भृगु जी ने एक यज्ञ किया। ब्रह्मा जी के पुत्र थे भृगु जी। भृगु जी ने सोचा कि यज्ञ का भाग हम उसको देंगे जो देवताओं में सबसे बड़ा होगा, लेकिन बड़ा किसी के कहने से हम नहीं मानेंगे, स्वयं परीक्षा लेंगे तब बड़ा मानेंगे। क्योंकि हिंदुओं में सबसे बड़ा देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को माना गया है। पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी माता सरस्वती के साथ बैठे हुए थे। भृगु जी ने कहा, बुढ़ऊ दाढ़ी बाल सफेद हो गए और भजन नहीं करके आप बैठे हुए हैं, जाइए आपका दुनिया में एक जगह केवल पूजा होगा। श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी उठाए, बोले अभी मारिए डालेंगे। माता सरस्वती जी हाथ पकड़ ली, बोले भगवान आपका बेटा है, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? भृगु ने कहा, पिताश्री खड विकार में एक विकार क्रोध है, आपको आ गया। हम तो आपको जांचने के लिए आए थे, परीक्षा लेने के लिए। आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि खड विकार में एक विकार क्रोध आपके अंदर आ गया। वहां से भृगु जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भांग ठंडई बन रही थी, गांजा चीलम में भरा रहा था। भृगु जी पहुंचते ही भोलेनाथ को कहे, आपकी शरीर की पूजा पूरे मृत्यु लोक में कहीं नहीं होगी, शिवलिंग की पूजा हर जगह होगी, मैं आपको श्राप देता हूँ। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर दौड़े, बोले अभी तुम्हारा जान माल दूंगा। तुम श्राप दे दिया। माता पार्वती पीछे से त्रिशूल पकड़ ली। भृगु जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भगवान मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था कि आपके अंदर क्रोध आता है कि नहीं। खड विकार के एक विकार क्रोध है जो आपके अंदर आ गया, आप देवताओं में बड़े नहीं हो सकते। भृगु जी भगवान विष्णु के पास गए। लक्ष्मीपति माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए। माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी सतयुग में वरदान मांगी थी विष्णु जी से, जानते हैं क्या? बोली कि भर सतयुग आपने हमसे गोड़ दबवाया, कलयुग में अब आप मेरा गोड़ दबाइएगा। तो आज देखते हैं जितने मर्द हैं वो मेहरारू के गोड़ दबाते हैं। अटैची अलगे, दूगो बेटवा अलगे और पर्स अलगे माथा पर, और उसके पास कुछ भी नहीं, और फिर भी घर जाएगी तो इतना पैदल रेंगा दिए, थक गए, आज खाना नहीं बनाएंगे, वहां से मंगा लीजिए, कोनो होटल से मंगा लीजिए, तो वहां से मंगा लीजिए। भगवान विष्णु वरदान दिए थे ना। तो माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी। एक लात जड़ करके भृगु जी जाके मारे भगवान विष्णु के छाती पर। भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया और पकड़ के पैर पकड़ लिया। बोले ऋषिवर आपके पैर कोमल हैं, मेरी छाती कड़ी है, आप इतना तेज से मारोगे, आपके छाती, मेरे छाती में तो कुछ नहीं होगा, आपके पैर में चोट लग जाएगी। भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गया। बोले भगवान मैंने तो मारा था, जितना बल था उतना लगा करके, लेकिन आपके अंदर खड विकार में एक भी विकार नहीं। आप पूजनीय हैं, आप हमारे यज्ञ के भागीदार हो सकते हैं। भगवान ने भोग लगाया, आशीर्वाद दिया, लेकिन जो घाव लगा हुआ था भगवान के सीने में, वो चोट सूख नहीं रही थी। माता लक्ष्मी के मन में शंका हो गई,
बड़ा पहलवान बनते हैं, कहें ये राक्षस को मार दिए, ये दैत्य को मार दिए, भला एगो साधु मार के गया है, 2 महीना हो गया, एगो घाव नहीं सूख रहा है, पहलवान बनते हैं। शंका हो गई। अब शंकालु प्रतिदिन बैठी रहे वहां पर। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी जी आपके मन में शंका है क्या? किस बात की शंका? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु शंका तो यही है कि आप बोलते थे बहुत हम पहलवान हैं, बहुत हम पहलवान हैं, लेकिन एक घाव नहीं सूख रहा है, घाव नहीं सूख रहा है, आप पहलवान कैसे हो सकते हैं? भगवान वही प्रेरणा किए, ऋषि लोग आए, जय विजय को श्राप दे दिया। 1 मिनट हम रुक जाते हैं, आप लोग कर लीजिए। हाँ, फिर कभी मिलेंगे। सब तो आश्रम के भक्त हैं। ठीक। ओ क्या हम बोल रहे थे, किसी को याद है? क्या बोल रहे थे? बतावे का कारण है। हाँ चलो ठीक है। फिर भाई हम खाली बकैले जा रहे हैं कि आप लोग को कुछ यादव है। वो पंडित जी थे, महाराज कहते हैं रोज कथा 7 दिन सुना दिए। जजमान से कहे, देखो जजमान अगर कुछ कमी बेसी हो तो पूछ लो, नहीं घर पर नहीं चल जाना। जजमान कहे, महाराज सब तो ठीक था, वह राक्षस चिल्लाते रहे, वो राक्षस रावण थे कि राम थे? बोले ससुर के वो राक्षस हम नहीं थे जो 1 महीना से पटपटा रहे थे। तो मन महुआ चित्त घुसौले, अब मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, तो फिर ये सब एकाग्र चित्त का समय है, उसमें इसे सत्संग वगैरह होता है। भगवान ने वही जय विजय को प्रेरणा कर दिया। संतों का कभी अपमान तो वो लोग करते नहीं थे, क्योंकि भगवान के भगत थे। लेकिन अब लीला करन चहत प्रभु जब ही, कारण कड़ा खड़ा करत हैं तब ही। जब लीला करना भगवान चाहते हैं, कुछ कारण खड़ा कर देते हैं। भगवान ने कारण खड़ा कर दिया, ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुमने हमको रोका। आज तक भगवान भी नहीं रोके, हम जब आए तुरंत उनके कक्ष में चले जाते हैं, जाओ निश्चल हो जाओ। 3 जन्मों तक 3 जन्म निश्चल हो गए। 3 जन्म भगवान जाके हमारे कथा को विस्तार नहीं देंगे। अब लोग कहते हैं कि राक्षस, अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम शास्त्र को देखेंगे तो शास्त्र दूसरे ढंग से दिखाई देगा, और सिर्फ अगर यहाँ से हट के थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे तो शास्त्र दूसरे ढंग पर हो जाता है। यहाँ से देख रहे हैं तो लग रहा है कि सब तो ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर ने संयोग मिटाया, ये बनाया, और पत्नी को अपना पहलवानी केवल दिखा रहे थे कि लक्ष्मी जी ये जान कि भृगु जी के मारने से घाव
ये नहीं बना है या मैं कुछ हूँ, मैं राक्षसों को मार सकता हूँ। तो वास्तव में राक्षस कहीं बाहर नहीं, राक्षस और देवता कहीं कल्पित जैसा हमने कल्पना कर रखा है, बाहर नहीं, हमारे हृदय की ही प्रवृत्ति है। भगवान ने कहा दव भूत सर्गे लोके दैवी आसुरी एव च दैवी विस्तर सह प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रेणु। अर्जुन, जिनका आचरण देवताओं जैसा वे देवता हैं, जिनका आचरण असुरों जैसा वो असुर हैं। यही सृष्टि में दो जाति है। देखते हैं आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि फलना तो देवता था, होकर बेटवा राक्षस हो गया। भगवान कृष्ण देवता थे, लेकिन सगा मामा कंस को हम लोग क्या करते थे? राक्षस करते थे। जो कि तो इसलिए भारत क्या है? जन्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। और कर्म भगवान ने क्या बताया? ये जितना हम लोग करते हैं यह सांसारिक कर्म है। यह एक नया बंधन तैयार करता है, यह एक नए शरीर में भेजता है। कर्म वह है जो हमारे शरीरों की यात्रा को खत्म कर दे, यानी जो बार बार हमारे शरीर मिल रहे हैं, कभी चींटी में, कभी हाथी में। जैसे भगवान बुद्ध 200 जन्मों तक साधना किए, 200 जन्मों में कुछ न कुछ भक्ति किए, तो तमाम जो हमारे शरीर मिल रहे हैं, जो इसकी यात्रा रोक दे, वह है कर्म। तो भगवान ने क्या कहा? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग क्षमाचरेत्। यज्ञार्थात्, यज्ञ के सिवा कुछ भी जो हम संसार में कर रहे हैं वो कर्म है। तब प्रश्न होता है कि भाई तब तो 3 जव लेके कटोरा में घी उमाद बैठ जाएं और स्वाहा स्वाहा करते रहें, हो गया कर्म? तो भगवान ने कहा नहीं, यह यज्ञ नहीं है। श्वास गई तो ओम, जितने भी निगेटिव, क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं तो कुछ अंदर ग्रहण करते हैं और छोड़ते भी हैं तो कुछ अंदर से निकालते हैं। जैसे अभी हम श्वास ले रहे हैं तो यह मन में सोच रहे हैं कि आप लोगों को क्या बोलना है, और छोड़ रहे हैं तो यह भी सोच रहे हैं कि क्या बोलना है। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए मनुष्य कुछ न कुछ संकल्प करता है। वह संकल्प चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों ही संसार बंधन में ही फेंकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा त्रय गुण्या विषया वेदा भवार्जुन। अर्जुन, तीनों गुण से ऊपर उठ, क्योंकि यह तीनों गुण जो है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये कहीं न कहीं से हमें प्रकृति के अंतर्गत ही रखते हैं, प्रकृति से ऊपर नहीं ले जा सकते। इनका प्रकाश वहीं तक है। जैसे माछी 5 फीट उड़ती है तो आकाश की परिकल्पना करती है कि आकाश केवल 5 फीट का है। जब वो एक चिड़ई से मिलती है तो चिड़ई से और उससे बहस हो जाता है। वो कहती है कि आकाश 5 फीट का है और चिड़ई कहती है कि नहीं, आकाश 50 फीट का है, तुम क्या जानोगे? जो कि दोनों सही कह रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, सोच के अनुसार दोनों सही बोल रहे हैं। यह भी जो कह रही है कि 5 फीट का है, लड़ रही है, वह भी सही बोल रही है। और वो भी जो कह रहा है कि नहीं 50 फीट का है, अब जब चिड़ई गिद्ध से मिलता है तो गिद्ध कहता है पागल तू क्या जाने, संसार तो 200 फीट का आकाश है। तो तीनों लड़ने लगते हैं। एक कहता है नहीं 5 फीट का, एक कहता है नहीं 50 फीट का, एक कहता है नहीं 100 फीट का। अब उसी में एक इंसान पहुंच जाता है जो हवाई यात्रा किए रहता है। वो कहता है तुम लोग तीनों पागल हो। अरे हम तो जहाज पर बैठ के आए हैं, 30,000 फीट ऊपर उड़ता है। देखे नहीं अभी पाकिस्तान में वो कूद गए थे हमारे देश के सैनिक, तो बताते थे कि 25,000 फीट से ऊपर से कूदे, कैसे बच गए? मोछ वाले, क्या नाम था उनका, अभिनंदन जी। तो अब उसके बाद किसी वैज्ञानिक की वहां पर पहुंच हो जाती है, वैज्ञानिक पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं तुम चारों बेवकूफ हो। अरे हम तो मंगल ग्रह तक हो आए हैं, आकाश उससे भी बड़ा है। तो यह ज्ञान क्या है? यह आकाशवत है, शून्यवत है। जो जितना जानता है उतना उसके लिए सही है। अब जो जितना नहीं जान रहा है उसके लिए वो गलत है। अब कितना भी आप बताने का प्रयास करें, जब तक वह जानेगा नहीं तब तक नहीं मान सकता। और एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब के सब सही बोल रहे हैं।
इसलिए लड़ाई यहीं पर हो जाती है। तो गीता को सब नहीं समझ सकता। गीता आकाशवत है, उसके अर्थ को वही जान सकता है जो भगवान श्री कृष्ण के स्थिति का हो जाएगा। वस्तुतः वक्ता एक बात कहता है, लेकिन श्रोता अगर 1000 बैठे हैं तो उसको 1000 तरह से अपने दिमाग में लेते हैं। क्योंकि बंगाल में एक कहावत है, मुंडे मुंडे बतिर्लिंगा। सबके दिमाग में अलग अलग एक दिमाग बसा हुआ है, इसलिए हम उसकी बातों को एक जैसी नहीं ले पाते। तो क्या हम नहीं समझ सकते गीता को? समझेंगे। इसलिए भगवान ने कहा परिप्रश्नेन सेवया, अर्जुन प्रश्न करो और किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर। तो क्या हम बाल छिला लिए, अग्नि छूना छोड़ दिए, गले की जनेऊ उखाड़ के फेंक दिए, हो गए तत्वदर्शी? यह तो हमने केवल वेश बनाया है तत्वदर्शी का। ये मेरी कोई अपनी बात नहीं है, यह पूज्य गुरुदेव भगवान की बात है। हम तो स्पीकर जैसा बोल रहे हैं बस। तत्वदर्शी और सब संत बराबर हैं, हम किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहे हैं। हमने बताया जिसकी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार वह सही कह रहा है, इसमें वो गलत क्या बोल रहा है। जिसने गीता को जितना समझा, इसलिए अभी हाल फिलहाल गीता जयंती थी, पटना में कार्यक्रम था मेरा, हमने यही बात बताया था। और जब तक हम गीता को नहीं समझेंगे हमारा मानवाधिकार सुरक्षित नहीं होगा। गीता को समझेंगे तभी हम जिस लिए यहाँ आए थे वही हम समझ पाएंगे। हाँ, रोड हमें चाहिए, बिजली हमें चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति साफ सफाई चाहिए, लेकिन यहीं तक हमारी यात्रा नहीं है कि खा लो, जी लो, अच्छा से रह लो। यह तो जापान में भी मिलता है, टोक्यो में मिलता है, अमेरिका में मिलता है। फिर भी क्या अमेरिका को आप अमेरिका माता कहते हैं? इंग्लैंड को आप इंग्लैंड माता कहते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि अमेरिका से एक व्यक्ति आके भारत में राम कथा बोल रहा हो? क्या कभी आपने देखा है कि इंग्लैंड से एक व्यक्ति आकर भारत में धर्म का उपदेश कर रहा हो? लेकिन आपने यह जरूर सुना होगा कि यहाँ का एक संत जाकर के तमाम दुनिया के देशों में परमात्मा की कथा करता है। उनके पास तो सब है, 24 घंटे नहीं 25 घंटे बिजली है, कहीं भी उनका रोड टूटा नहीं है, फिर भी हम अमेरिका माता नहीं कहते। हमारे यहाँ गड्ढे हैं, बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भारत माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ गीता जैसा ग्रंथ है, रामचरितमानस जैसा हिंदी में संवादित किया हुआ ग्रंथ है, यहाँ पर संत हैं, महापुरुष हैं, इसलिए हम इसको भारत माता कहते हैं। आज प्रत्येक देश परमाणु को कैसे रखें इसकी चिंता में पड़ा हुआ है। न्यूक्लियर सिस्टम पर अभी बैठक हुई थी, हमारे देश के भी प्रधानमंत्री गए हुए थे। क्योंकि जब जब शक्ति का चरमोत्कृष्ट सृजन होता है तब तब क्या उत्पन्न होता है? विनाश। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान ने कहा अरे पागल वापस कर। विश्वामित्र ने भी कहा वापस कर, बोले मंत्र ही नहीं जानता हूं वापस करने का। तो बोले पागल चलाया क्यों जब नहीं जानता था? तो अर्जुन ने तो वापस कर लिया। वो घुमा के भेज दिया उत्तरा के गर्भ में जाकर के, अभिमन्यु पल रहा था उसके ऊपर, मर गया अभिमन्यु। भगवान गए हाथ से सोहरा दिए, क्योंकि जाके रथ पर केसो ताकर कौन अंदेशो, जिसके रथ पर भगवान बैठे हैं उसका कौन बुरा कर सकता है। तो जब जब इससे यह साबित होता है कि जब जब आविष्कार हमारी प्राथमिकता बनी तब तब विनाश हुआ। इसलिए भारत क्या था? हाँ, आत्मरक्षा के लिए अगर हम कुछ करते हैं, अगर हमें कोई मार रहा है तो हम प्रयत्न करेंगे उससे बचने का। यह बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर हम तमाम अणु परमाणु तमाम अस्त्र शस्त्र अगर इकट्ठा करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस देश का अपने आप विनाश हो जाएगा। क्योंकि हर चीज की एक निश्चित आयु है। भगवान ने क्या कहा गीता में? जो कुछ बाहर संविधान में चाहे दुनिया के हर ग्रंथ में आप पाएंगे वह गीता में मिलेगा। भगवान ने कहा ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वह पुनरावर्ती हैं। आज परमाणु है तो कल वह जब ब्लास्ट होने की स्थिति में आएगा तो या उसे समुद्र में फेंका जाएगा या तो अपने आप में अगर ब्लास्ट हो गया तब क्या करोगे? तुम रखे हो दूसरे देश को प्रताड़ित करने के लिए और ईश्वर की मर्जी ऐसी हुई कि तुम्हारे ही देश में बोल गया, अब क्या करोगे? तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे बड़ा शस्त्र और शास्त्र है श्रीमद् भागवत गीता, जो आपको विकारों पर विजय प्राप्त करने का। अभी हाल में ही 2-4-5 वर्ष पहले रूस ने प्रतिबंध लगा दिया गीता पर कि यहाँ पर गीता नहीं पढ़ाई जा सकती है और न बेची जा सकती है, न कोई रख सकता है। क्यों? क्योंकि यह युद्ध ग्रंथ है। सज्जनों, आप दुनिया का जितना भी ग्रंथ देखें सब में युद्ध ही है। आप रामचरितमानस उठा लें, राम रावण का युद्ध। आप गीता उठा लें, कृष्ण कौरव और पांडव का युद्ध। आप दुर्गा सप्तशती उठा लें, महिषासुर और दुर्गा जी का युद्ध। आप कोई भी ग्रंथ उठा लें तो उसमें केवल युद्ध का चर्चा है। तो क्या एक धर्म युद्ध है? तब तो हम लोग, आप लोग जो चंदन लगा के बैठे हुए हैं, बेकारे में बैठे हुए हैं, हम लोग भी फरसा कुदारी लेते और युद्ध करते, क्योंकि धर्म एक युद्ध है। धर्म एक किसी को नीचे दबाने का है, जो कि नहीं। धर्म की सही परिभाषा न समझ लेने के कारण हमको लगता है कि धर्म युद्ध है। वास्तव में जब हम अपने घर में रहते हैं तो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन जब घर से हम बाहर निकलते हैं कोई संत महापुरुष तत्वदर्शी मिलते हैं। जैसा मैंने एक प्रश्न उठाया था, तत्वदर्शी कौन? अर्थात जो तत्व का दर्शन करो। तत्व क्या है? वह परम तत्व परमात्मा। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के शरण सानिध्य में जब हम जाते हैं तो हमें यह पता लगता है कि अरे राम राम, भगवान जो ऐसी कुर्सी है उसको पाने के लिए तमाम कुर्सियों को छोड़ना पड़ेगा। तमाम परमादरणीय जज साहब के विचारों से हम अवगत हुए। मैं साधुवाद करना चाहूँगा उनको, जो ज्ञान की जो ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है वो आप जैसे अनुभवी लोगों से ही प्राप्त होता है। अब पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी सदानंद जी महाराज का हम प्रवचन सुनेंगे। परम श्रद्धेय सदानंद महाराज जी। मोटा बैटिया लगा लेगा। हेलो, ओम। एक कार्यक्रम जो है ना संतों का था, इसलिए हम लोग चले आए। चेहरा नहीं है। आप लोग जितने बैठे हैं सब संत हैं और नेता लोग का रहता था, हम लोग नहीं आते। साधु की गरिमा के खिलाफ है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनका निवास स्थान सप्तेश्वर चुनार मिर्जापुर सब लोग जानते ही हैं, हम लोग नाम नहीं लेते हैं। जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है ना, उस तरह से शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता है। गुप्ता जी का आग्रह था महाराज आना है। महाराज के आदेशानुसार पटना में आश्रम है, वहीं महाराज गंगा के किनारे हमको रखे हुए हैं, वहीं रहते हैं। और हम लोग का मूल उद्देश्य प्रचार प्रसार ये सब करना नहीं है, भजन करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है। भगवान ने कहा ये दुनिया न सुधरी है न सुधरेगी, सदैव से बुरे और अच्छे लोग रहे हैं। हजारों लोग, कितने महात्मा सृष्टि जब से प्रारंभ हुई और अभी तक कितने महात्मा हुए।
अगर सुधरती तो सब साधुए नहीं बन जाते। अभी तक का जो मेरा अनुभव है, इससे यही साबित होता है कि भगवान ने एक फिल्म की संरचना की है। जैसे हम लोग अपने मनोरंजन के लिए कोई गेम बनाते हैं, उसी तरह ये संसार भगवान का गेम है और सबका पात्रता उसमें अलर्ट है, रोल। और उसी रोल के अनुसार कौन चाहता मैं चोर बन जाऊं। बचपन से सब कहते हैं बेटा राजा बन, राजा बन। लेकिन जैसे जैसे मुगल सराय से गाड़ी खुलती है तो ट्रैक अपने आप कोई बम्बई वाली बम्बई तरफ, दिल्ली वाली दिल्ली तरफ। बच्चा जवान होता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है, फिर कोई गरीबी के कारण खेती करने लगता है, कोई साधु बन जाता है, कोई कुछ। जब आपस में बाद में मिलते हैं, बोले क्या बताएं दोस्त, हम तो किसान बन गए। वो कहेगा हम ये बन गए। वो बना कुछ नहीं, चाह रहा था सब, लेकिन जो अलर्ट था वो हुआ। तो क्या हम छोड़ दें कि भाई जो अलर्ट है छोड़ना भी नहीं है, चिंतन करना मनुष्य का कर्तव्य है। तो आइए पहले 2 मिनट का हम लोग कीर्तन कर लें, उसके बाद 10-20 मिनट कुछ बता देंगे। बताने सुनने को सब आप लोग बुद्धिमान बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, सब विधायक जी बैठे हैं, बुद्धि सबके पास है लेकिन ये शरीर की बुद्धि शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। अभी बिहार में एक वशिष्ठ नारायण सिंह थे, तमाम सूत्र उन्होंने मैथ का दिया, लेकिन मरते समय अपन बेटवा के नहीं पहचान रहे थे। कोई पूछा पहचान रहे हैं, बोले भगवान ने कहा अर्जुन, शरीर से उत्पन्न नाते रिश्ते सब शरीर तक ही नष्ट हो जाते हैं, शरीर के बाद नहीं है ये। देखते हैं घर में जब फुआ आएगी, फुफ्फा आएगा, कोई मरने वाला रहता है तो लोग चिन्हाते हैं, आपका बड़की बिटिया है, चिन्ह रहे हैं तो नहीं, जिसको पैदा किया उसी को नहीं चिन्हता है, यानी बुद्धि खत्म। भगवान ने कहा अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम मन हो, और तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि हो, और तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम आत्मा हो। गलती तब हो जाती है जब हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। मान लो आपका एज 50 बरस है, किसी का 20 बरस है, किसी का 60 बरस है, हम क्वेश्चन करेंगे इसके पहले आप कहाँ थे, किसी को पता नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन तुम इसके पहले कहाँ थे, बोले भगवान पता नहीं। बोले तुम्हारे बाबू मर गए, वो कहाँ गए होंगे, बोले भगवान पता नहीं। बोले जब पता ही नहीं, पीछे का भी पता नहीं, आगे का पता नहीं, तो तू अपने को शरीर क्यों मान रहा है। तुम आत्मा हो। दूसरा अध्याय गीता का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, मोह है, लगाव है, लेकिन सुरक्षा तो हम भी करेंगे। अगर आप हमारे ऊपर जूता फेंकेंगे तो बचाव करना प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है, बचना सब चाहता है। इसका आशय क्या हम अपने शरीर पर तेजाब डालने नहीं, ये शरीर रहेगा तब तो हम भजन करेंगे। इस शरीर की उपयोगिता क्यों है, क्योंकि भजन करना है, इससे परमात्मा को याद करना है। घर की उपयोगिता जब आप रहते हैं तो उसमें पेंट पुचारा करवाते हैं, और जब आप लोग को 2-4 घर होगा जिसमें जाते होंगे वहाँ रंगाई चुनाई करवाते होंगे, जहाँ नहीं रहते होंगे ताला लगा रहता होगा गाँव ऊपर। तो जिसकी हमें आवश्यकता है उसका हम सुरक्षा करते हैं। तो शरीर की हमें आवश्यकता है, इसलिए बचाव हर कोई करता है। चींटी को आप दाबे बचना चाहती है, कुत्ते को मारे भागना चाहता है, मरना कौन चाहता है। एक पंडित जी थे, अपने बेटवा को बोले मैं अगला जन्म में सुअर बनूंगा। भगवान ने हमको बताया है फलना डोम के पास जन्मूंगा, ये भी बताया है, जैसे जन्मूंगा वहां जाके हमें मार देना। कहे ठीक पापा, जैसे देखे भाई सुअर जन्मेंगे तो बहुत गंदा मैला खाना होगा, जल्दी से मार देगा, ठीक है। रोज जाके गड़ासा लेके बैठा रहे, सुअर बच्चा दे ही। एक दिन कहा वो बुढ़वा झूठ बोलता रहा होगा, सुअर बच्चा कहाँ देगी, और जानेगा क्या। उस दिन नहीं गया, उसी दिन भी आ गई सुअरी। डोमो आके बताया, बोले देखो सुअर तो पंडित जी आपकी बिया गई।
बोले अच्छा अच्छा चलो चलो। जाते जाते शाम हो गया, जब मारने लगा, काटने लगा बचवा को, तो बचवा कहा अब नहीं काटो, इसी में हमें आनंद है। और गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, और सूर्या का बचवा कह रहा है कि हमको इसमें आनंद है, अब नहीं काटो, बढ़िया लग रहा है। कोई जीव मरना चाहता है? अगर सुअर की योनि खराब होती, कुत्ते की योनि खराब होती, तो मरना चाहता कि नहीं मरना चाहता? सब लोग कहते हैं भगवान मौतो दे दो तो ठीक है। भगवान आए, बोले स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलो बुढ़ो। बोले अभी नहीं, कहीं पुतवा के बिया मंगिए रोज स्वर्ग है, लेकिन जइहे नहीं कि बुढ़िया माई बैठी है, रोज मांगती हो कि मौतो हमरा मिल जाए पतोह से लड़ाई करके। लेकिन अगर भगवान आ जाए, चलो अब मौत दे रहा हूँ, बोले 1 लाख गाड़ी देगी। बोले भागत है जल्दी से कि नहीं? तो कीर्तन करें, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो, बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, तेलो कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमीरी है, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सब लोग बोलो। कंप्यूटर चालू करने से पहले रिफ्रेश मारा जाता है, तो हम रिफ्रेश मार रहे हैं आप लोगों को। जो तमाम वायरस घुस गए ना, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि मानवाधिकार क्या है? गोस्वामी जी ने कहा रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो पिनद पशु बिन पूछ बिखान। जो एक परमात्मा का भजन नहीं करे, उसका मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है। उसको गोस्वामी जी ने क्या कहा? वह बिना सींग और पूछ का पशु है और कुछ नहीं। अंतर केवल उसको सींग नहीं है, पूछ नहीं है पशु, केवल खाने जीने के लिए जिया है। इसलिए आपका मानवाधिकार कब सुरक्षित है? जब अपने निज स्वरूप को पाला। मनुष्य का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, यानी आवागमन से मुक्ति। लेकिन जब हम लोगों को थोड़ी बुद्धि हो जाती है, तो रामायण काव्य लगने लगती है, गीता बेकार लगने लगती है। बोलते रे सब तो ऐसे ही है, कुछ है नहीं, काव्य है, कहानी है। बुद्धियाँ ज्यादा हो जाती है ना, धन ज्यादा हो जाएगा तो भी बेकार लगने लगेगा, बुद्धियाँ ज्यादा हो जाएगी तो भी बेकार लगने लगेगा। इसलिए भगवान से बुद्धि और धन मांगो नहीं, भाव मांगो। भाव जब ज्यादा हो जाएगा, श्रद्धा ज्यादा हो जाएगा। भगवान ने कहा ना, श्रद्धावानश्च श्रूयश्च श्रवणादपि यो नरः ते पाप्य पुण्य ते प्राप्त पुण्य लोका। अर्जुन, जो श्रद्धा से इसको सुनेगा, जब हमारी श्रद्धा बढ़ गई, हमारी श्रद्धा अधिक हो गई, तब हमें ये सब अच्छा लगेगा। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया। जब अनुराग हमारा बढ़ गया, भाव हमारा बढ़ गया, तो बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा
करहूँ यही भांति। शबत जी भजन करहूँ दिन राती। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहूँ सुबेगी दास में तोरा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।